दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अक्सर मैं रोड रास्ते को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ, गोरेगांव तहसील बोलूँ या अन्य तहसील का मामला दिखाते रहता हूँ। वैसे ही मैं आज गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले तिल्ली मोगांव यह ग्राम में मौजूद हूँ और यहाँ पे विगत कुछ महीने पहले से जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत नाली का खोदकाम या पाइप का खोदकाम किया गया और आप देख सकते हो वीडियो के जरिए आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि यह काम रोकने हेतु गांव के लोगों ने आक्रोश जताया और आक्रोश जताते हुए इस बात की तकरार जो यहाँ के जिला परिषद के अध्यक्ष है इनको भी की गई, लेकिन शिकायत करने का क्या फ़ायदा, कब तक शासन प्रशासन ध्यान नहीं देंगी, ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और जिनके मकान के आगे यह जो नाली का खोदकाम और पाइपलाइन का किया गया है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्हें क्या समस्या आ रही है और क्या समस्या निर्माण हो रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पार्वताबाई गौतम। आपको क्या समस्या निर्माण हो रही है? हमारे को ये गड्ढा है, गलत है। हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे आ रहे हैं, तो ये लड़के बच्चे के लिए घाती गई है। हाँ, तो जिस समय यह काम चालू था, शुरू था, वह काम शुरू रहते समय आपने इस बात की शिकायत वगैरह किए होंगे ना? किए हमने। तो क्या बोल क्या रहे थे आपको? वो कल परसों तो आएंगे ऐसे बोले उन्होंने, और अभी तक आए नहीं, 1 माह की बात हो गई। यानी संबंधित विभाग के जो अधिकारी है वह टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है क्या? हाँ, टाल मटोल कर रहा है, वो आ रहा है नहीं। एक बात बताइए, यदि आपके छोटे बच्चे हैं या आपके नाती पंती जो भी है यह गड्ढे में आकर कभी गिर जाते हैं और बारिश का सीजन चल रहा है और एक हादसा होता है या जीवी हानि होती है, तो जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन रहेगा जिम्मेदार? जो नाली खनने वाला, गड्ढा खनने वाला वो रहेगा। वो तो जिम्मेदार हम नहीं रहते, हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ, तो कौन रहेगा? वो तो रहेगा नाली खनने वाला। वो अपने साफ सफाई करना चाहिए। हमारे घर के पास है, दरवाजे के पास हमारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो अभी आपके शासन प्रशासन की ओर से क्या मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? वो गड्ढा अच्छा करना चाहिए, यहाँ साफ सफाई साफ सुथरा करना चाहिए। वो नाली अपने पानी जा नहीं रहा है, तो पानी की हमारे को समस्या है, पानी की दिक्कत है हमारे को, नल का पानी नहीं आ रहा है हमारे को। दर्शकों, जिस प्रकार यह बता रहे कि जिस समय यह काम शुरू था उस समय यहाँ संबंधित ठेकेदार बोलो चाहे इंजीनियर बोलो वह हानाकानी कर रहे थे। आखिर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोड में नाली खोदी गई है या नाली में रोड खोदा गया है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो आप देख सकते हो जिस तरीके से यह पाइपलाइन का काम किया गया है, लोगों को जान से मारने के लिए किया गया है या जान बचाने के लिए किया गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो यह जो है पाइपलाइन का काम रोकने के लिए आवेदन दिया गया है, आवेदन का क्या हुआ ये तो समझ में नहीं आ रहा है। उसी पश्चात यहाँ के एक युवक है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या हो रही है। सर, हमारा वो मकान है, वहाँ पे हमने पाइपलाइन के लिए आवेदन किए थे कि हमारे घर में भी पाइपलाइन होना चाहिए, क्योंकि सभी गांव में सभी पाइपलाइन हो रही थी। तो हमने भी बोले हमारे घर में भी एक पाइपलाइन का गड्ढा खोद दो वहाँ पे। तो उन्होंने बोले कि हम नहीं खोदते, तुमको जो करना है वो करो। फिर हमने अपने हिसाब से कार्रवाई किए। कार्रवाई में क्या किए? अभी हमारे को पानी की प्रॉब्लम हो रही है, गाँव में बहुत दिक्कत है पानी की, पानी नहीं जा रहा है गाँव में। किसकी लापरवाही से हो रहा है ये सब, आपको ऐसा लगता है? ये अभी जो ठेकेदार है उनको बोले थे, उनको कर्मचारी आए, उन्होंने भी ये काम नहीं कराए। तो जिस प्रकार यह बता रहे कि गांव में सबसे बड़ी पानी की समस्या है, एक तरफ देश में पानी आड़वा पानी जिरवा यह अभियान चलता है, तो दूसरी ओर देखा जाए तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि गोंदिया जिले में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में 20-20 रुपए का पानी खरीदा जाता है बोतल के जरिए, और गांव में एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में ये अवस्था है कि उन्हें आज पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और यह क्षेत्र जिसका भी है वह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों नहीं दे रहे? गांव में इतनी बड़ी समस्या आने के बाद भी जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यों बटा हुआ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। अब इसके बाद में जो है संबंधित शिकायत करता है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने आवेदन में क्या दिया है और उनकी क्या मांग है। मैं गुणवंतराव रांगडले, हाल मुक्काम तिल्ली मोगांव, तहसील गोरेगांव, जिला गोंदिया। मैं बापू वार्ता न्यूज़ के चैनल के माध्यम से शासन को बताना चाहता हूँ कि ठेकेदारों को जो अपन काम दिया जाता है उसमें कितनी बड़ी लापरवाही होती है, ये आप चैनल के माध्यम से देखोगे और इसका आपको पूरा वीडियो दिखाया जाएगा। ये गत मई में 2023 मई में काम शुरुआत हुआ था। तो ठेकेदार के लोगों ने किस काम को
शुरुआत में ही जो काम करते हुए हानाखानी हुई, जो रोड फोड़ना नहीं चाहिए वो रोड को तोड़ के उन्होंने पाइपलाइन डाले। उस रोड को तोड़ने के बाद में वहाँ कोई व्यवस्था नहीं किए, और अभी पिछले 1 महीना से जो पाइपलाइन जो फिट हुई थी वो कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है। तो लीकेज होने के कारण वो गांव में लोगों को गड्ढूड़ पानी यानी छान पानी नहीं आता, उसका गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो जंक फूड होने की संभावना है। बिल्कुल। और हमारे चौक में, अपने गांव के चौक में ये जगह जगह पुलिया नाली तोड़ के, ये जल जीवन मिशन के तहत काम था। मैं ग्राम पंचायत में जाके पूछा सचिव को, तो बोले ये ठेकेदार का है लुकौड़े, बोले हमको हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो मैंने इसकी माहिती निकाला। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ये जो पाइपलाइन का काम था ये लगभग 44 लाख लक्ष्य अंदाजे इसका काम था। फिर मैंने ठेकेदार के माध्यम से कुछ बात करने का प्रयास किया, सचिव को बताया, उनका फ़ोन होना आया नहीं। मैंने बोला कि चलो भाई आके पाइपलाइन दुरुस्त कर दे और यहीं के मामला सिटल जाए। तो उन्होंने कोई रिस्पांस दिए नहीं। फिर मैंने गांव के कुछ लोगों को पकड़ा और वो एक एप्लीकेशन बनाया, और जिला परिषद पानी पुरवठा विभाग में मैंने 31/7 को वो अपना निवेदन दिया था। उसके बाद में आज 7 दिन हो गए तो ना ठेकेदार आया और ना यहाँ के प्रशासन का कोई आदमी आया। तो ये सीधी सीधी लापरवाही टाइप काम हो रहा है, और ये ठेकेदारों को उनका कोई प्रशासन नहीं उन पे, और कुछ नहीं, मनमुर्जी बेताब काम हो रहा है। बस इतना ही कहना है। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से यह जब खोदकाम किया गया पाइपलाइन का, आप देख सकते हो पाइपलाइन का जब खोदकाम किया गया तो एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि नाली रोड में खोदी गई है या रोड को नाली में खोदा गया है। रोड को नाली बना दिया गया है यहाँ पर। एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही ठेकेदार की लापरवाही है। ये काम करना चाहिए, काम नहीं रुकता। जैसा खोदा उस टाइप से उसको व्यवस्थित, अरे 2 दिन नहीं 4 दिन टेस्टिंग का हमको भी उसने बताया कि टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग 4-5 दिन में टेस्टिंग बंद हो जाती है। तो इसके बाद में उन्होंने आके इसको बुझा। लेकिन आज मेरे हिसाब से तो करीब 1.5 माह हुआ तो वो गाँव में ना आया कि मेरी लाइन कैसी हुई या मेरा पाइप कैसा हुआ। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को कि वो पाइप लाइन जो लीकेज हो रही है उसके भी ध्यान देना चाहिए, वो पाइप की भी टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोकल पाइप मत लगाया जाए। इसलिए बार बार गांव में टूटता है। और वो परसों के अभी ये बारिश चालू थी तो वो स्कूल के बच्चे, वो जो पाइपलाइन जो पानी जाता है उससे वो कीचड़ होने से 2-3 बच्चे गिरे। मैंने उस दिन उठाया, बोला बेटा जाओ कपड़े बदल के आओ, और वो फिर स्कूल गए। तो ये मोगांव की अवस्था है, और इस पर प्रशासन ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। एक तरफ देखा जाए तो जिसके मकान के आगे से यह पाइपलाइन का काम हो रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे वो जाते आते रहते हैं, और कल चल के यदि वो खड्डे में गिर गए या कुछ हादसा होता है तो जवाबदार कौन रहेगा? इसका जवाबदार, अब देखो आप सभी को समझते हैं, इसका जवाबदार खुद ठेकेदार रहेगा और प्रशासन रहेगा, क्योंकि उसने आके यहाँ पर गड्ढा गिरा है। वो उनके यहाँ बच्चे छोटे छोटे, वो आज हमारे हर महिला परा लगाने जाती है, वो अपने बच्चों को देखने के लिए घर में रहती है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को मैं बापूवाता न्यूज़ के हिसाब से चैनल अपना प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है संबंधित, उनको आपने बताया कि इस बात से अवगत कराए क्या? हाँ बताया ना मैंने, अपने यहाँ मेंबर है, कुछ सरपंच साहब है, उनको बताया। तो उन्होंने बोले हम बताएंगे बोले, और उन्होंने भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बताएंगे करेंगे, अच्छा नहीं है करके। लेकिन ग्राम पंचायत को हैंडओवर काम नहीं है बोले ये उन्होंने, तो अपन ने फिर उनके ऊपर ज़्यादा। इस बात की शिकायत कहाँ पे किया आपने, किसको किया? मैंने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में जाके किया, तो उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार का काम है, जिला परिषद थ्रू काम है, हमारे ग्राम पंचायत लेवल में काम नहीं है। तो मैंने जिला परिषद में जाके जल संधारण में इसका एप्लीकेशन लगाया। तो दर्शकों, जिस प्रकार यह बता रहे कि गांव में जो यह काम हुआ है यह ठेकेदार के लापरवाही से हुआ है। अब जिम्मेदार कौन है सरासर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे यही के एक सदर, एक बुजुर्ग व्यक्ति है हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या समस्या निर्माण हो रही है। मेरा नाम बाबूलाल जयराम गौतम, मोहगांव। मैं कुछ साल पहले, 40 साल के पहले यहाँ का ग्राम पंचायत सदस्य था। उसके बाद में फिर और दूसरे अभी 3 पेनाल के पहले ग्राम पंचायत सदस्य था। अभी मैं यहाँ का टंटा मुक्ति अध्यक्ष हूँ। जब जिस समय यहाँ जो नाली का काम करने के लिए चालू किए, उस समय मैं ठेकेदार जो खोबरागढ़ है और यहाँ का जेई जो है रामटेक है, उनसे मैंने बोला कि भाई सर आप हमारे यहाँ का जो काम करते हो थोड़ा अच्छा काम करके जाइए, क्योंकि सब हम लोग, हमारे सब गांव के लोगों के लिए पानी मिलने को ना, हमारी इच्छा है कि भाई
जो पानी होता है तो जो नल तुम फिट करते हो उसमें बकेट क्या बोलते नीचे रखे उसको पानी मिलने को ना, ऐसा उनसे आग्रह किया। उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। फिर उसके बाद में मैंने बोला ठीक है, आप बोलते हो कि भाई काम पूरा होने के बाद में, तो आज 1.5 महीना हुआ काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने उनको बोला कि सर, मैंने बोला आप ग्राम पंचायत में आके थोड़ा सा बैठेंगे, विचार में करेंगे, क्योंकि आप काम करोगे पैसा आपको होगा, मगर पानी पीना है हम गांव के लोगों के। तो जब गांव के लोगों के जब तक पानी नहीं मिलेगा तो ये इतना बड़ा काम करने का कोई मसौदा नहीं रहा। ऐसी उनको विनती की है। उन्होंने 10 बार बोले मैं आते बैठते, मगर हमारे विचार में नहीं आए। हमारे सरपंच महोदय और सचिव वगैरह बोलते हैं कि नहीं, हमको ये काम का कोई मतलब नहीं। मैंने बोला सरपंच सचिव का मतलब नहीं, मगर कल चल के ग्राम पंचायत से इसका टैक्स वसूल करेंगी ना, तो फिर उसके बाद में सरपंच तुम, आपका भी ये कर्तव्य है, आपके गांव के तुम प्रमुख हो, गांव के प्रथम नागरिक हो, तो इसलिए आपका भी हो। तो उन्होंने भी वो उड़ती हुई हमको बात दिए। और आज हमारे यहाँ जो काम हुए, जहाँ वहाँ गड्ढे हुए, अभी मेरे सामने जब एक लड़की यहाँ गिरी थी, उसको उस दिन अपन ने उठाया, वो स्कूल जाने वाली थी वो, और उसका कपड़े वगैरह साफ़ किए वो। तो ऐसे प्रकार का यदि दुर्घटना है, कुछ घटी है, तो ये दुर्घटना में कौन जवाबदार रहेगा? तो जवाबदार कौन रहेगा? इसका शासन तो रहेगा, मगर ठेकेदार और वो जेई जो है उसने यहाँ पर क्या बोलते आंखें, उसने ये सब पूरा काम आज तक नहीं किए। इसका क्या है करके हमको बताने को ना, जब तक वो नहीं बताएंगे। ये काम कितने दिनों से चल रहा है? ये काम करीब 1.5 महीने के हो रहा है, 1.5 महीने के 2 महीने समझो भी। तो ये 1.5 महीने से पक्का काम चालू हुआ है, मेरा रास्ते के काम पूरा हुआ है। ये बताइए, जिस तरीके से गांव में हम देख रहे हैं, आपके गांव में हमने विजिट किए, तो रास्ते में नाली खोदी गई है या नाली में रास्ता खोदा गया है, और पाइपलाइन का काम किस तरीके से किया गया है? यहाँ का जो पाइपलाइन का काम किया गया है, बहुत सारे ठिकान में क्या बोलते हैं कि रोड को खोदा गया है। और रोड खोदने के बाद में किसी लोग, हमारे कुछ लोगों ने बोले कि ये रोड का जब काम करते हो आप, तो ये रोड को जैसा का वैसा आपने बना देने को होना। उस समय उन्होंने क्या बोलते हैं कि आज तक के रोड का काम बराबर बना नहीं दिए। दूसरी बात, यहाँ एक पुलिया है, वो जेईवी को बोलने वाला, ये पुलिया जो है तो ये जैसे का वैसा बनाना पड़ेगा। पहले उन्होंने कंट्रैक्टर ने बोला हम कर देंगे, और आज क्या बोलते हैं नहीं बोल रहे। जेई क्या बोल रहा है कि जिला परिषद देखेंगे, हमको कोई मतलब नहीं करके, ऐसा हमको प्रत्युत्तर उन्होंने दिया। तो इसलिए हमको, हमारा आरोप उनके ऊपर है कि जो ही कोई घटना घटेगी तो इसका जवाबदार वो खुद रहेंगे। और इसका उसने यदि जानकारी लेके यदि 2-4 दिन में पूरा यदि काम बराबर करते हैं, और हमारा हर घर में जल जाके, हर इसमें जो बकेट कम से कम लगने को ना नल में, इतना जब तक के काम नहीं करते तब तक के हम यानी उनको यानी, और जब इसके काम हुआ करके इसके एनओसी और इसने उन्हें पेमेंट किए, तो जिस संबंधित अधिकारी के ऊपर हम जाके उनके ऊपर हम क्या बोलते हैं अनशन करेंगे उस पर। तो दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के कंत्राटी जो है, इंजीनियर है, ठेकेदार है, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब ये खबर प्रकाशित होती, जो नाली का बांधकाम है, पाइपलाइन का, वह सही तरीके से होता है या नहीं होता। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ब्रिज को लेकर समस्या सामने आई है, वह सही तरीके से होता है या नहीं होता, या आने वाले दिनों में यह अनशन करते हैं या नहीं करते। लेकिन खबर प्रकाशित होती, शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, ये तो देखने लायक नज़र रहेगा। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।